राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सबसे पहले हम बैसाख चौथ की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। बहू रोज रात्रि को बर्तन मांजकर गंदा पानी बाहर फेंकने के लिए जाती थी। तब आस पड़ोस की औरतें जो चबूतरे पर बैठी रहती थी वे उससे पूछती कि बहू आज तुमने खाने में क्या खाया। तो वह कहती कि बासी कुसी खाया। एक दिन जब वह बर्तन मांज कर पानी फेंकने के लिए गई तो रोजाना की तरह औरतों ने उससे फिर पूछा कि बहू आज तुमने खाने में क्या खाया। तो फिर से उसने वही जवाब दिया कि बासी कुसी खाना खाया। उस दिन सेठ का बेटा वहीं खड़ा था। उसने यह बात सुन ली। वह मन ही मन सोचने लगा कि अभी अभी हमने गर्म भोजन खाया, फिर ये दूसरों को क्यों कहती है मैंने बासी कुसी भोजन खाया। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर कांड का भोजन बनवाया। तब सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू ने सब ने खुशी खुशी भोजन खाया। भोजन खाने के बाद हमेशा की तरह बहू बर्तन मांजकर पानी फेंकने के लिए जब वह नीचे आई तो पीछे पीछे उसका पति भी आया। आज भी वह हमेशा की तरह औरतों के पूछने पर वही जवाब दिया कि बासी कुसी भोजन खाया। यह सुनकर उसके पति को बहुत क्रोध आया। उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मैंने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया था, फिर भी यह पड़ोसियों से कह रही है कि इसने बासी कुसी भोजन खाया। इसका क्या रहस्य है यह तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके पति ने पूछा कि आज हमने सबने खीर खांड का भोजन खाया था, फिर पड़ोस की औरतों के पूछने पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने बासी कुसी भोजन खाया। तब बहू ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा कि हम आपके दादा परदाताओं की कमाई खा रहे हैं, आप तो कमाई करते ही नहीं हैं, तो मेरे लिए तो यह भोजन बासी कुसी ही हुआ। यह बात उसके पति के मन में बैठ गई। उसे यह अपना अपमान लगा। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली। सुबह उठकर वह अपनी माँ से बोला कि माँ मैं परदेश कमाने जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा हमारे पास तो बहुत धन है, तुम परदेश कमाने के लिए क्यों जाना चाहते हो। लेकिन बेटे की जिद के आगे सेठ सेठानी की एक न चली। तब बेटे ने अपने माँ पिताजी से स्वीकृति ली और परदेश कमाने के लिए चला गया। परदेश में उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में वह सेठ अपना सारा कामकाज उसके ऊपर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि बहू दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझने देना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने के लिए गई। उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। यह देखकर बहू ने उनसे पूछा कि आप यह किस माता का पूजन कर रहे हैं और किसकी कथा कहानियों को सुन रहे हैं, मुझे भी बताइए। यह किसका व्रत है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो पड़ोस की औरतों ने कहा कि बहू आज हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। हमने चौथ माता का व्रत रखा है और हम चौथ माता का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। इसको करने से बिछड़ों का मिलन होता है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं और सुहागिनों को अखंड सुहाग मिलता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश कमाने गए हुए बहुत समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर निकलने ही नहीं देती, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ का व्रत कब है। तब गांव की औरतें बोली कि बहू तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का एक दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन तुम चौथ का व्रत कर लेना, कथा कहानी सुन लेना, पूजन कर लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर एक समय भोजन खा लेना।
साहूकार के बेटे की बहू ने उनके कथना अनुसार व्रत करने लगी। इस तरह व्रत करते हुए उसे कई बरस बीत गए। तब एक दिन चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब चौथ माता ने एक रात्रि में साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया और कहा कि अरे साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा कि माता न मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि बेटा चिंता छोड़, तेरे घर की सुध ले, तुझे तेरी पत्नी और माता पिता बहुत याद कर रहे हैं। तब उसने कहा कि माता मैं घर कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बिखरा पड़ा है। तब चौथ माता बोली कि पुत्र तू सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाना और चौथ विनायक जी और चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जला देना, तेरे सभी काम सिमट जाएंगे। सुबह उसने ऐसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया। यह देखकर उसके मालिक को बहुत प्रसन्नता हुई। तब सेठ के लड़के ने अपने मालिक से घर जाने की अनुमति मांगी। तब सेठ ने उसका पूरा हिसाब किताब किया और साथ ही उसे खूब सारा धन दिया। साहूकार का पुत्र खूब सारा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिया। वह एक जंगल से गुजर रहा था। जब वह जंगल से जा रहा था तो उसने देखा कि एक सर्प की पूंछ में आग लगी हुई थी। साहूकार के पुत्र ने जब सर्प की पूंछ में आग लगी हुई देखी तो उसने मिट्टी डालकर आग बुझा दी। इससे सर्प क्रोधित हो गया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने के लिए जा रहा था, तूने मुझे क्यों बचाया, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं 12 बरस के बाद अपनी पत्नी, माँ और पिता से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूँ तो आप मुझे डस लेना। तब सर्प बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा, मैं बहुत बुजुर्ग सांप हूँ, मैं पलंग पर चढ़ नहीं पाऊंगा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं पलंग पर चादर लटका दूंगा, आप चद्दर की मदद से पलंग पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। इस पर सर्प देवता ने उसे जाने दिया। साहूकार का बेटा दुखी मन से घर आया और उदास होकर बैठ गया। माता पिता ने अपने पुत्र से उदासी का कारण पूछा, लेकिन पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया। माता पिता ने सोचा कि यह रास्ते की थकान है, इसीलिए दुखी हो रहा होगा, कुछ देर में यह ठीक हो जाएगा। जब बेटा कुछ बोला नहीं तो उसकी पत्नी समझ गई, वह बड़ी ही होशियार थी। साहूकार के बेटे की बहू बड़ी समझदार थी। उसने कमरे की एक सीढ़ी पर कच्चे दूध का कटोरा, दूसरे पर चूरमा, तीसरी सीढ़ी पर बालू रेत, चौथी पर इत्र, पांचवी पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बखेर दी। इस तरह 7 सीढ़ियों पर सांप के पसंद की सभी चीजें रख दी। तब अर्धरात्रि को सांप सुस्कारता फुफकारता फण फैलाता हुआ आया और साहूकार के घर पहुंचा। जब पहली सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उसे दूध का कटोरा मिला। सर्प ने दूध पी लिया, चूरमा खा लिया, फिर ठंडी ठंडी बालू रेत पर लौटने लगा। फिर उसने इत्र की खुशबू सूंघी तो वह मदहोश हो गया। फिर वह मुलायम गुलाब की पंखुड़ियों पर सो गया। तब सर्प ने कहा कि हे साहूकार के पुत्र, तूने मुझे खुश करने के लिए बहुत किया, लेकिन मैंने तुझे डसने का वचन दिया था, इसलिए डसना तो पड़ेगा। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि आज अगर हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने लगा तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तभी भी उस सर्प की पूंछ में जान शेष रह गई थी और सर्प की पूंछ साहूकार के बेटे के जूते में जाकर के गिर गई। तब सर्प ने सोचा कि जब सुबह साहूकार का बेटा जूते पहनेगा तो मैं उसे डस लूंगा। तभी वहां खूब सारी चींटियां आ गई। चींटियां मनी मन सोचने लगी कि साहूकार के बेटे की बहू रोज हमें आटा और चीनी खाने को देती थी। चौथ माता और विनायक जी ने तो इस सर्प को मरा जान कर के चले गए, लेकिन इसकी पूंछ में अभी भी जान शेष है। तब सभी चींटियों ने एक साथ उस सर्प के जीवित अंश पर हमला बोल दिया और सारी लाल चींटियां उस सर्प के
पूंछ के अवशेष को खाकर चट कर गई। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह पलंग पर लेटा लेटा यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि सर्प मर चुका है तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपने पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। तब दोनों पति पत्नी देर रात्रि तक चौपड़ पासा खेलते रहे। इस तरह वे सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। साहूकार दंपति को जल्दी उठने की आदत थी तो वे उठ गए। जब उन्होंने अपने बेटा बहू को उठा हुआ नहीं देखा तो साहूकारनी ने अपने पति से कहा कि देखो, पुत्र तो परदेश से आया था, रात्रि में देर से सोया होगा, लेकिन बहू भी आज जल्दी नहीं उठी। तब दोनों साहूकार दंपति अपने बेटे के कमरे में देखने गए तो उन्हें वहां बहुत सा खून बिखरा हुआ मिला। वे दोनों जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मार कर के चला गया। माता पिता के रोने चीखने की आवाज़ सुनकर उनके बेटा बहू की नींद खुल गई। तब बेटा बोला कि माँ, बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप साफ सफाई करवा दीजिए, तभी हम बाहर आएंगे। तब माता पिता ने वहाँ साफ सफाई करवाई। तब बेटा बहू आए। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरी दुआ सलामती के लिए कोई व्रत उपवास दान पुण्य किया था क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास और दान पुण्य नहीं किया। तब बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तू कब व्रत करती थी? मैं तो रोज तुझे 4 समय भोजन देती थी। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। उस दिन सुबह का खाना मैं पनिहारिन को देती थी, दूसरी बार का भोजन मैं गाय को खिलाती थी, तीसरी बार का भोजन उटियाड़े में गाड़ देती थी और चौथी बार का भोजन मैं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खाती थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सभी से पूछ सकते हैं। तब सास ने पनिहारिन से पूछा तो उसने कहा कि हाँ माताजी, आपकी बहू महीने के एक दिन में सुबह का खाना मुझे देती थी। बछड़े से पूछा गया तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ने लगे। उटियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटी सब्जी सोने के सिक्कों में बदली हुई मिली। सास ने बहू को गले से लगा लिया। तब बहू ने सास के साथ बैसाख चौथ के व्रत का उद्यापन किया। सास बहू ने चौथ माता के व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया। हे चौथ माता, जैसे आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। जैसे आपने बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से गुड़, घी और आटा लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक लड्डू अपने बेटे को खाने को देती, एक लड्डू पूजा का रखती, एक हथकार का निकालती और एक लड्डू को रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर संव्रत खोलती थी। तब एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी तो ताई पूजा कर रही थी। तब बुढ़िया का बेटा ताई से बोला कि ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ करती हो, लेकिन मेरी माँ तो 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती है। तब ताई उसे उकसाती हुई बोली कि बेटा, तेरी माँ को तो घी गुड़ के लड्डू खाने की आदत पड़ गई है। वह तेरी मेहनत की कमाई को खाने पीने में उड़ा रही है। बेटा, मेरी बात मान, तू तो परदेश कमाने के लिए चला जा। तेरी माँ तो तेरी कमाई को इसी तरह से चौथ के व्रत में लड्डू खाकर उड़ा देगी। यह बात बुढ़िया के बेटे के मन में बैठ गई। वह उसी समय घर आया और घर आकर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, तू मेरी मेहनत की कमाई को खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तू जाना ही चाहता है तो चला जा, लेकिन यह 5 आंखें चौथ माता के लेता जा। रास्ते में तुझे कोई कठिनाई आए तो एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर पूर देना।
तेरी सारी कठिनाई चोट माता दूर कर देगी। इस तरह वह बुढ़िया का बेटा आंखें लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शेर मिला जो उसकी ओर झपट्टा मारकर उसे मारने को हुआ। तब बुढ़िया के बेटे ने एक आंका उसकी ओर फेंककर चोत माता को याद करने लगा और बोला कि हे चोत माता, यदि मेरी माँ चोत का व्रत मेरे लिए करती थी तो यह शेर गाय बन जाए। उसी क्षण वह शेर गाय बन गई। तब लड़के ने सोचा कि माँ चोत माता का व्रत तो मेरे लिए ही करती थी, किंतु मेरी ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर, अब कोई बात नहीं, अब मैं घर से निकल पड़ा हूँ तो अब मैं कमाकर ही घर लौटूंगा। उसके बाद वह आगे चल दिया। आगे गया तो उसे एक नदी मिली। वह नदी खून से भरी हुई थी। उस नदी को देखकर बुढ़िया के बेटे ने फिर से एक आंखा नदी में डाला और चोत माता को याद करके कहने लगा कि हे चोत माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चोत का व्रत करती थी तो यह नदी दूध दही की बन जाए। उसी क्षण वह खून की नदी दूध दही की नदी में बदल गई। उसके बाद वह लड़का आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक अन्य नगरी दिखाई दी। उसे बहुत भूख प्यास सता रही थी। तभी उसे वहाँ एक बुढ़िया माई दिखाई दी जो भोजन बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब वह लड़का उस बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा कि बुढ़िया माई, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तू मेरे दुख को जानकर के क्या करेगा? मेरा दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता। तब लड़के ने जानने की जिद करी तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, इस नगरी के पास एक पहाड़ी है। उसकी गुफा में एक दैत्य रहता है। पहले वह नगरी में आकर कई लोगों को मार कर जाता था। तब राजा ने उस दैत्य से कहा कि तुम नगरी में मत आया करो, तुम्हारे लिए रोज एक आदमी मैं पहाड़ी पर ही भेज दूंगा। उस दिन के बाद राजा की आज्ञा से रोज एक आदमी उस पहाड़ी पर जाने लगा। आज मेरे लड़के की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ। तब लड़के ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम मुझे भोजन खिला दो और पानी पिला दो। तुम्हारे लड़के की जगह दैत्य के पास मैं चला जाऊंगा। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुम्हें भोजन और पानी तो मैं वैसे भी खिला दूंगी, लेकिन तुम अपनी जान क्यों संकट में डालते हो? तो वह लड़का बोला कि बुढ़िया माई, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद बुढ़िया ने उसे भोजन खिलाया और पानी पिलाया। तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। तब वह लड़का उन सिपाहियों के साथ उस दैत्य के पास चला गया। लड़के ने दैत्य के सामने पहुंचते ही एक चोट का आंखा निकालकर फेंका और कहा कि हे चोट माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चोट का व्रत करती थी तो ये दैत्य का सिर कटकर अलग हो जाए। उसी क्षण दैत्य का सिर कटकर अलग हो गया। पूरी नगरी में खुशी फैल गई। उसके बाद वह लड़का वहां से आगे चल दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। उस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने जब उस लड़के को देखा तो उसे आवे में चुन दिया। लड़के ने फिर से एक आंखा आवे में डाला और कहा कि हे चोट माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चोट का व्रत करती थी तो मेरी बलि दिए बिना ही यह आवा पक जाए। दूसरे दिन भंगन झाड़ू निकालने आई। एक कंकर उछल कर आवे पर लगा तो उसे टन की आवाज आई। मैत्रानी भागकर राजा के पास गई और बोली कि राजा जी, आवा तो पक गया है। राजा ने मैत्रानी से कहा कि अगर यह बात झूठी निकली तो तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। उसके बाद राजा ने जाकर के देखा तो सच में आवा पक चुका था। तब राजा की आज्ञा से बर्तन उतारने शुरू किए। बर्तन उतारने लगे तो उसमें से सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। राजा को और पूरी प्रजा को महान आश्चर्य हुआ। तभी आवे में से आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे उतारना, नहीं तो मेरे लग जाएगी। सब डर कर कहने लगे कि यहाँ कोई भूत प्रेत या जिन है। तब अंदर से आवाज आई कि जिसे तुमने आवे में चुना था मैं तो वही लड़का बोल रहा हूँ। तब राजा की आज्ञा से उसे बाहर निकलवाया गया। तब राजा ने उस लड़के से कहा कि आज से पहले इस आवे में से कोई भी जीवित नहीं निकला, तुम कैसे निकल गए? लड़के ने कहा कि मेरी माँ हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। चौथ माता ने ही मेरी रक्षा करी है। राजा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए चांदी की सुराही मंगाई। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बात की सत्यता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम इस सुराही के अंदर जाओ और नलकी में से बाहर निकल कर के दिखाओ।
तब लड़के ने फिर से एक आंखा पूर दिया और चौथ माता से बोला कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बन जाऊं और इस सुराही में जाकर नलकी में से बाहर निकल आऊं। तब ऐसा ही हुआ। वहां खड़े सभी लोगों ने यह चमत्कार देखा। राजा को उस लड़के पर प्रसन्नता हुई। राजा ने उससे अपनी लड़की का विवाह कर दिया और वह बहुत दिनों तक महल में रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद वह लड़का राजा से बोला कि महाराज, मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब वह अपने देश में पहुंचा तो लड़के ने नगर के बाहर विश्राम लिया। फिर वह अकेला उसी पंसारी की दुकान पर पहुंच गया जहां उसकी माँ गुड़ और घी और आटा लेने के लिए आती थी। उस दिन बैसाख चौथ थी। लड़के ने सोचा कि माँ अभी भी व्रत करती होगी तो यहाँ से गुड़, आटा और घी लेने जरूर आएगी। तभी उसकी माँ धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई सामने से आती हुई दिखाई दी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बल रे पूत, काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहा कि भैया, तुम मुझे चाहे जितना गाली गलौज निकालो, लेकिन मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया। लड़के ने सोचा कि देखो, मैंने कितनी बड़ी भूल करी। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन नगर के लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि यह बुढ़िया का बेटा है। तब कुछ समझदार लोगों ने कहा कि बुढ़िया को सूरज भगवान के सामने खड़ा कर दो और उसके सामने इस लड़के को खड़ा कर दो। अगर यह सच में इसी का बेटा है तो आंचल से दूध की धार इसके मुंह पर जाकर के गिरेगी। तब बुढ़िया माई को सूरज भगवान के सामने खड़ा कर दिया और उसे लोहे की कांचली पहना दी और उसके सामने उसके लड़के को खड़ा कर दिया। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं मेरे लड़के के लिए चौथ का व्रत करती हूँ तो ये कांचली फट जाए। उसी समय वह लोहे की कांचली फट गई और बुढ़िया माई के स्तन से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। यह देखकर उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस प्रकार आपने मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की एक पुरानी कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी बड़ी ही कुटिल, गुस्सेल और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति की और सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। छोटी रानी गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती, पूजा पाठ करती थी और हमेशा गजानन जी किया करती थी। राजा दोनों रानियों को बराबर का समय देते थे। जब भी राजा छोटी रानी के पास जाने लगते थे तो बड़ी रानी किसी न किसी बहाने से राजा को खुद के पास रोक लेती थी। तब एक बार की बात है, राजा शहर जा रहे थे। उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि शहर से कुछ मंगवाना हो तो बता देना। तब बड़ी रानी ने सामान की बहुत बड़ी लिस्ट दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने मना कर दिया और बोली कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर वह गजानन जी करने लगी। तब मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, छोटी रानी कभी अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती है। अगर आप कहें तो इस बार हम शहर से पीतल के गणेश जी की मूर्ति लेकर के आए। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप याद रखना। इस तरह राजा शहर में गए और वहां अपना काम किया। काम करने के बाद राजा ने बड़ी रानी ने सामान की जो लिस्ट दी थी वह सारा सामान अपने मंत्री को भेजकर मंगवा लिया, लेकिन छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना भूल गए। जब वे आधे रास्ते में आ गए तभी मंत्री को गणेश जी की मूर्ति लेने वाली बात याद आई। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे माफ करना, मुझे गणेश जी की मूर्ति लेने वाली बात याद नहीं आई।
तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ उन्हें एक मूर्ति बेचने वाला दिखाई दिया। उसके पास सभी देवी देवताओं के भगवान की मूर्ति थी। तभी राजा और मंत्री की नज़र भी उस मूर्ति बेचने वाले के ऊपर पड़ी। राजा ने मंत्री को भेजकर एक अच्छी सी पीतल की गणेश जी की मूर्ति मंगवा ली। महल में आकर राजा ने बड़ी रानी को सारा सामान दिया और फिर छोटी रानी को गणेश जी की पीतल की प्रतिमा दी। छोटी रानी गणेश जी की प्रतिमा पाकर बहुत खुश हुई। उसने गणेश जी की प्रतिमा को अपने कक्ष में अलमारी में रख दिया और वह रोज पूजा पाठ करने लगी। जब से गणेश जी की प्रतिमा महल में स्थापित की, तभी से महल में अनेक शुभ समाचार आने लगे। उस राजा का एक पड़ोसी राजा से कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। तब वहां से खबर आई कि पड़ोसी राजा की हार हो गई है। राजा ने जब ये खुशखबरी सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद दूसरी खुशखबरी की बात यह आई कि राजा के राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। तभी राजा को पता चला कि अचानक से सभी कुएं, तालाब, जलाशय पानी से लबालब भर गए हैं। सभी बाग बगीचे फल फूलों से लथपथ हो गए हैं तथा बहुत अच्छी फसल हुई है। जब यह खबर राजा ने सुनी तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर 3 महीने बाद छोटी रानी ने राजा से कहा कि महाराज जी, आप पिता बनने वाले हैं। मुझे गर्भ ठहर गया है। अब तो जैसे राजा को पूरा विश्वास ही हो गया था कि यह सब कुछ गणेश जी की मूर्ति महल में आने के बाद ही हुआ है। तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है। भगवान गणेश का ही चमत्कार है। अब तो राजा ने बड़ी रानी पर ध्यान देना ही कम कर दिया। पूरा समय वह छोटी रानी के साथ ही रहने लगा। बड़ी रानी को तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। तब एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी रानी के महल में जाओ और गणेश जी की प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तब 4 दासियां छोटी रानी के महल में गई। 2 दासियां छोटी रानी से बातें करने लगी और 2 दासियां गणेश जी की मूर्ति को खोजने लगी। तब उन्हें मूर्ति दिखाई दे गई। तब एक दासी ने मूर्ति अपनी ओढ़नी में छुपाई और ले जाकर महल के कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस कुएं में एक सोने का फूल का पेड़ उगाया। सुबह सभी ने उस सोने के फूल को देखा। सभी उस फूल को लेना चाहते थे, लेकिन जो भी उस फूल को लेने के लिए उसके पास जाता वह फूल बहुत ऊपर चला जाता। किसी के भी हाथ में वह फूल नहीं आ रहा था। सभी दरबारी, मंत्री, बड़ी रानी, दासियां, राजा सभी वहां गए, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तब एक मंत्री राजा से बोला कि महाराज, यह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया है। आप छोटी रानी को बुलवाइए, शायद यह फूल उनके हाथ में आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर छोटी रानी को बुलवाया। छोटी रानी वहां आई। उसने आते ही कुएं के पास अपनी झोली फैला दी तो अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह सोने का फूल खुद टूटकर रानी की झोली में गिर गया और सोने के गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। वह प्रतिमा हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसी राजा शहर से लेकर के आए थे। राजा को और मंत्री को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि छोटी रानी, यह मूर्ति पीतल की थी जो मैं शहर से लेकर के आया था, ये सोने में कैसे बदल गई और ये कुएं में कैसे आई? वहां पर बड़ी रानी और उसकी दासियां भी खड़ी थी। वे सब थर थर कांप रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी बोले कि हे राजा, यह बात तुम अपनी बड़ी रानी और उसकी दासियों से पूछो। राजा ने बड़ी रानी और उसकी दासियों से पूछा, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। तब फिर से आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि आप सब कुएं के जल में झांक कर के देखो, सब पता चल जाएगा। तब राजा, मंत्री, दरबारी सभी ने कुएं के पानी में झांक कर देखा तो वहां पूरा घटनाक्रम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा था। फिर दासियां छोटी रानी के महल में गई और वहां से मूर्ति चोरी करके कुएं में डाली। यह पूरा दृश्य कुएं में दिखाई देने लगा। राजा ने उसी समय बड़ी रानी और चारों दासियों को जंगल में पुराने महल में भेज दिया और छोटी रानी को गले से लगा लिया। उसके बाद राजा ने राज्य में बहुत सुंदर गणेश जी भगवान का मंदिर बनवाया और साथ ही महल में भी गणेश जी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्ति स्थापित कर दी और पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए और बुधवार का व्रत रखना चाहिए।
उसके बाद राजा भी छोटी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगा और पूजा करने लगा। 9 महीने के बाद छोटी रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वे सभी इस जीवन के सुख भोग का मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सब कथा कहानियों के साथ में छींक चोत माता की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम छींक चोत माता की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों और एक मुंह बोली बहन के साथ रहता था। राजा को बड़ी रानी से औलाद सुख नहीं मिला तो राजा ने अपनी मुंह बोली बहन के कहने में आकर दूसरा विवाह किया, जिससे राजा को छोटी रानी से 4 पुत्र पैदा हुए। अब तो राजा अपनी मुंह बोली बहन की सभी बातें मानने लगा। राजा की मुंह बोली बहन को अपनी छोटी भाभी अधिक पसंद थी। बड़ी भाभी फूटी आंख उसे नहीं सुहाती थी, क्योंकि बड़ी भाभी उसका कहना नहीं मानती थी, जबकि छोटी रानी अपनी मुंह बोली ननद की सभी बातें मानती थी। बड़ी रानी पूरे समय अपने महल में अकेले बैठी रहती थी। तब एक बार जब वह अपने महल के झरोखे से बाहर झांक रही थी तो उसने गांव की कुछ औरतों को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो उसने अपनी दासी से पूछा कि ये गांव की औरतें किसकी पूजा पाठ कर रही हैं। तब दासी ने बड़ी रानी से कहा कि आज चौथ का व्रत है। इन सभी ने चौथ माता का व्रत रखा है और ये पूजा कर रही है। तब बड़ी रानी ने दासी को भेजकर एक गांव की महिला को बुलाकर के पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब वह गांव की महिला बड़ी रानी से बोली कि रानी माँ, चौथ माता का व्रत करने से बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। जो भी जिस इच्छा से इस व्रत को करता है, चौथ माता उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब बड़ी रानी उसी दिन से चौथ का व्रत करने लगी। अब वही महिला हर महीने आकर बड़ी रानी को चौथ माता की कथा कहानियां सुनाने लगी। चौथ वाले व्रत के दिन बड़ी रानी निराहार रहने लगी और रात्रि में चंद्रमा को 4 गेहूं के आंखें और मिठाई से अर्घ्य देकर व्रत खोलने लगी। गांव की वही महिला बड़ी रानी को सभी कथा कहानियां सुनाने के लिए बेरोक टोक महल में आने लगी। कुछ ही दिनों में बड़ी रानी की उससे मित्रता हो गई और वह बड़ी रानी की पक्की सहेली बन गई। अब वे महल में घंटों बैठकर बातें करती, हंसी ठट्टा करती। जब उनके हंसने बोलने की आवाज़ राजा की मुंह बोली बहन ने सुनी तो उसे यह पसंद नहीं आया। तब मुंह बोली बहन ने राजा से कहकर उस गांव की औरत का बड़ी रानी के महल में आना जाना बंद करवा दिया। बड़ी रानी फिर से दुखी रहने लगी। तब छींक चोत माता ने सोचा कि मुझे मेरे भक्त के सत की तो रक्षा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब छींक चोत माता ने एक माया रची। अब जब भी राजा किसी काम से महल से बाहर जाने लगते तो उनकी मुंह बोली बहन छींक देती। तब मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, अपशकुन हो गया है, आपकी बहन ने छींक दिया, इसलिए जब तक आपकी बहन को दूसरी छींक नहीं आ जाती हम नहीं जा सकते। इससे राजा का काम रुक जाता। अब तो आए दिन ऐसा ही होने लगा। अब तो राजा अपनी मुंह बोली बहन से चिढ़ने लगे। तब एक दिन की बात है, राजा को किसी विशेष काम के लिए बाहर जाना था। तभी उनकी बहन ने छींक दिया। उस दिन राजा ने निश्चय कर लिया कि मुंह बोली बहन को वापस उसके ससुराल भेजना ही चाहिए। दूसरे दिन राजा ने अपनी मुंह बोली बहन को खूब सारे रेशमी कपड़े, धन आदि देकर अपने सेवकों के साथ रथ में बैठाकर हमेशा के लिए उसके ससुराल भेज दिया। उस दिन छींक चोत माता ने बड़ी रानी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। तब एक बार की बात है, राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। पूरी प्रजा के साथ राजा, रानी, राजकुमार, मंत्री, सेवक सभी को भूखों मरने की नौबत आ गई। तब उन्हीं दिनों में बैसाख चौथ आई। बड़ी रानी ने चौथ का व्रत रखा, लेकिन कहानी सुनने के लिए उनके पास 4 गेहूं के आंखें तक भी नहीं थे। तो रानी ने यह बात अपनी दासी को कहा। तो दासी बड़ी रानी से बोली कि महारानी जी, आप हर महीने महल की छत पर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय
4 गेहूं के आंखें छोड़ते हो, शायद वहां हमें कुछ गेहूं के दाने मिल जाए। तब बड़ी रानी और दासी महल की छत पर गेहूं के आंखें ढूंढने के लिए गई, तो उन्हें यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी पूरी छत सोने के गेहूं के दानों से भरी पड़ी थी। बड़ी रानी तो यह देखकर भौचक्की हो गई और वहीं खड़ी रह गई। लेकिन दासी ने यह बात जाकर राजा को, छोटी रानी और मंत्रियों को कह दी। सोने के गेहूं की बात सुनकर राजा, मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल की छत पर देखने पहुंचे, तो उन्हें भी सोने के गेहूं देखकर महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बड़ी रानी से इसका कारण पूछा। बड़ी रानी कुछ नहीं बोल पाई। तब दासी ने सबको चौथ के व्रत वाली पूरी सच्चाई बताई। तब मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, बड़ी रानी के ऊपर तो चौथ माता टूटी है। उन सोने के गेहूं से न केवल राजा की गरीबी दूर हुई, बल्कि पूरी प्रजा सुखी हो गई। राजा का राजकोष पुनः भर गया। अब राजा ने भी बड़ी रानी से अपनी बेरुखी की क्षमा मांगी। राजा बड़ी रानी को भी प्रेम भाव से रखने लगा। चौथ माता की कृपा से बड़ी रानी को 7 पुत्र हुए। वे सभी तेजस्वी, बलवान और कीर्तिवान हुए। हे चीक चौथ माता, जैसे आपने बड़ी रानी को चौथ के व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बेटी कान कुमारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाज होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पूता को परिवार होवे, दोयता दोयती होवे, पोता पोती होवे, दोयता के लिए खीर कांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे, की चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना वरया भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता दूध से रांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाट ले बहू पाट ले, मंदरिया मंदराली बात, गले टेके का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल की लोटी की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, 1 पानी का पनिहार की, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बहू की, 1 बेटे की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 चाणक के चनियार, 1 दशा माता के घड़े रखे, 1 तुलसी के क्यारे में रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, काटी मूली छात दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमन दे, दोरानी जिटानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरिया, थारे घर को धर्म थाना लगे, मारे घर को धर्म, मने बढ़ाओ, पीपल पूजो, पनौती भर भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहु बेटी गिलो सुको, कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द रहात, गल मोत्या रो हाथ, 33 कोटि देव देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थानता की वार्ता को फल, मान माँ की कथा कहानी और व्रत को फल। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था तो रात्रि हो गई। तो वह जंगल में एक मंदिर में पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर बहुत दया आई तो सांप पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी समय एक ग्वाले से दूध लेकर खरीदा और उस सर्प को दूध पिला दिया।
साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सरपणी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं शाम को लौट आऊँगा। लेकिन सरपणी ने सांप से कहा कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद जंगल के बहुत से छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे साथ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। सांप ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत से सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ आदि आए। सरपणी स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। जब शाम होने लगी, जब सांप के आने का समय होने लगा तो सरपणी वापस बिल में जाकर चुपचाप बैठ गई। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि सभी छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे पसंद नहीं आता, और यह स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी मजाक करने आई। और जैसे ही सांप के आने का समय हो रहा है तो यह चुपचाप जाकर बिल में बैठ गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस सरपणी को दे मारा और वह घर आ गया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने उससे क्रोधित होने का कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे मार कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ पंखा झलने के लिए उसके पास ही बैठ गई और उसकी पत्नी भोजन परोसने लगी। तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने कहा कि अभी ठहर जा, थोड़ी देर बाद भोजन परोसना। दूसरी बात, बहू जब पानी का गिलास रखने आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद में भोजन परोसना। तीसरी बार बहू जब फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से मना कर दिया। यह सब देखकर साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ पसंद नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। उसके जाने के बाद सरपणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोयरे और मगरमच्छ से हंसी ठिठोली कर रही थी। और जैसे ही सर्प के लौटने का समय हुआ तो वह चुपचाप बिल में जाकर बैठ गई। मुझे ये 2 मुंही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे 7 पत्थर मारे और मैं घर आ गया। और घर पर यह छींक वाली बात, मुझे ये औरतों की बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। तभी सर्प ने अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। साहूकार की माँ और उसके बेटा बहू ने सर्प को प्रणाम किया। तब सर्प देवता ने साहूकार से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वर मांग ले। तब साहूकार दंपति और उसकी माँ ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र और यश मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और उसने उसकी नाक काट ली और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। जब सांप सरपणी को छोड़कर वहां से जाने लगा तो सरपणी ने अपनी गलती पूछी। सांप ने कहा कि न पूछे तो ही अच्छा है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में पैदा होगी। तब सरपणी को अपनी गलती समझ में आई और वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पिशाच की योनि में चली गई। इसलिए सभी कहानियां सुनने के बाद छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो छींक माता की।
इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। जय हो छींक माता की। बैसाख मास की चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए? अब हम उसे सुनते हैं। बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरिया बांस कटाय, साजन उबा बारने आखा पाती लाय, सोना की सी सांकली गले मोत्या को हार, बैसाख चौथ का चांदन अर्घ देवता जीवो वीर पुत भरतार। इस तरह से चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोला जाता है। और बैसाख मास में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जो दिन में कहानी सुनी जाती है, उस कहानी के 4 आंखों को छोड़ दिया जाता है और गणेश जी और चौथ माता को चूरमे का भोग लगाया जाता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।